जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सेट जो है 6 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 6 सॉल्यूशंस करेंगे। बाकी आपको इसका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, आंसर शीट है, सभी आपके व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे। और जिनको नहीं मिले हैं ज्वाइन करने के लिए आप 91622211 पे आप ज्वाइन करके कमेंट या व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपने पीडीएफ यानी क्वेश्चन में जो है सेट पेपर सेट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग सेट 6 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 6 में पहले पैसेज है, और पैसेज में हमने पहले ही बतलाया, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट दैट, कि पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को आपके जो है रिलेट करना है किससे, आपके पैराग्राफ में। तो पहला जो क्वेश्चन है हम पढ़ लेते हैं। पहले अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स की बात हुई है। जो अंडमान निकोबार आइसलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, जो 2 द्वीपों से मिलकर क्या है बना है विथ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ओरिजिनल रेसिडेंट्स नेब्रेड एंड मंगोलीज। नेब्रेड और मंगोलीज दो मतलब अलग अलग विशिष्ट प्रकार के क्या हैं, दो अलग अलग आपके जो है ग्रुप से मिलके क्या अंडमान निकोबार बने हैं, जिसमें आपके जो है नेगोरिड एंड मंगोलीज दो अलग अलग इसमें क्या है जातीय पाए जाते हैं। इट इज स्ट्रेंज टू सी हाउ टू दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स माइग्रेटेड टू दिस आइसलैंड सो फार फ्रॉम द मेनलैंड फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार। ये देखने में बहुत आकर्षित होता है कि यहाँ 2 ग्रुप जो होते हैं रहते हैं, जो म्यांमार को और इंडिया के जो एक दोनों तरफ से क्या होते हैं आकर्षित होते हैं और मेनली देखे जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि द एब्रोजिनल्स फाउंड, एब्रोजिनल्स का मतलब होता है जो मुख्यतः वहाँ के निवासी हो। फाउंड इन दीज आइसलैंड्स आर द जरावास, सेंसिनेस, ओंगेज एंड सोमपेंटिज। ये वहाँ के जनजातियाँ हैं। कौन कौन हैं, तो आपके जो है ये जीके का भी क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं जीके के लिए। जरवास है, सेंसलेस है, सेंटिनेलेस है, ओंगेस है और सोमपेंटिस है। मेनली फाउंड इन अंडमान एंड द निकोबार, मेनली फाउंड इन अंडमान एंड द निकोबार। तो ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, ऑफ दिस द निकोबार इंडिया एंड सम ऑफ द ऑनेज पाए जाते हैं जो हैव एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लर्न द यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड फैसिलिटी। जो उनमें से क्या कहता है, उनमें से कुछ ऑनेज जो होते हैं, जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ जो है मॉडर्न यानी कि सिविलाइजेशन के बारे में सीखे हैं और उसके मॉडर्न जो भी फैसिलिटी है, टूल्स है, उसके यूज करने के बारे में जानने लगे। दे कैन बी सीन फ्रीक्वेंटली इन द पोर्ट ब्लेयर मार्केट। वो कहाँ देखे जा सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर मार्केट में आप देख सकते हैं। द Aboriginals are looked after by the anthropological department of the government, who make regular visit to their island and supply them with food and other necessities। जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको डिपार्टमेंटल के द्वारा क्या होता है, कंटिन्यूअस उन्हें फूड और क्लॉथ जो है दिए जाते हैं। These Aboriginals still do not know how to use a match box and prepare fire by rubbing 2 pieces of wood। ये जो वहाँ के जो आपके एबोरिजिनल्स होते हैं, जो मूल निवासी हैं, यहाँ तक नहीं जानते थे कि माचिस की तिलिया से आग कैसे जो है क्या आग लगाई जाती है, मतलब आग उपसाई जाती है। उसके बाद प्रिपेयर फायर बाय रबिंग 2 पीसेज, और 2 गुट से मतलब गुटकों से लगड़कर कैसे जो है आग को सुलझाया जाता है। They also do not know the use of cloth। वो यहाँ तक कि क्लॉथ के यूज को भी नहीं जानते हैं, कैसे क्लॉथ को यूज किया जाता है, कपड़े को। If the people from the anthropological department offer them cloth, पीपुल जो होता है, if the people from the anthropological जो डिपार्टमेंट होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, क्लॉथ ऑफर देते हैं। They use them only as turbans and not to wrap their body। वे क्या करते हैं, उन कपड़े को अपने माथे पर बांधते हैं, ना कि पूरे शरीर को
ढकने, यानी कि कहने का अर्थ है कि वो लोग जो है अंडमान को उतने वहाँ के जो मूल निवासी हैं शिक्षित नहीं हो पाए, जिनसे कि यहाँ तक उनको नहीं पता हो कि मतलब कि माचिस की तिलियाँ से यहाँ कैसे लगाई जाए या फिर कपड़े को किस तरह से पहना जाए। तो अंग वाले कपड़े को लोग माथे में बांध लेते हैं। तो इस तरह से आपके अंडमान और निकोबार के बारे में बतलाया गया, जिसमें वहाँ के मूल निवासी के बारे में बतलाया गया कि कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती है, जो आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन जनरल बाय। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो है पैसेज का वो आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन फर्स्ट का कहता है कि द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन जनरल बाय, तो द निकोबार्स, तो आपके निकोबार्स हैं, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। आपके जो आंसर है पैसेज पढ़ लिए हैं, तो फर्स्ट का क्या हो गया, बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिनल रेसिडेंट माइग्रेटेड टू द आइसलैंड फ्रॉम। ओरिजिनल रेसिडेंट कहाँ से माइग्रेट किए गए हैं, तो आपके सेकेंड का आइए, इंडिया एंड म्यांमार। द ओरिजिनल रेसिडेंट माइग्रेटेड टू द आइसलैंड फ्रॉम, म्यांमार और इंडिया से क्या किए गए, माइग्रेट किए गए, तो सेकेंड का डी। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द जरावास, सेंसिनलेस, ओंगेस एंड सोम्पेंटिस आर मेनली फाउंड इन। जो आपके जनजातियां हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके जनजातियां जो है अंडमान में पाए जाते हैं। थ्री का ए, थ्री का ए सारे पैसेज में आपके लिखे हुए हैं, पैसेज में दिए हुए हैं, जो भी आप पढ़ें। द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय। एबोरिजिनल्स किसके द्वारा जो लुक्ड किए, देखभाल किए जाते हैं, तो फोर का जो है आपके बी, द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से फोर का क्या हो गया, बी। आप इजीली जो है आपके आंसर जो है आप मिल जाते हैं। आपके देखे गए हैं जो भी एग्जाम हो, कोई सेट जो होता है उसमें पैसे 4 नंबर में आपके 1 नंबर टफ देंगे, साइनो एंटो जो नहीं पकड़ाएंगे। अदरवाइज जो है 2 क्वेश्चन तो हर सेट में 2-3 क्वेश्चन आप इजीली क्या करेंगे, बना लीजिएगा। और जितने भी पैसेज करवा रहे हैं उस पैसेज को पूरे मीनिंग को कलेक्ट करके याद करके और पैसेज को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। संभवतः ऐसा भी होता है, जो नेवी में हुआ था, जो करवाए थे, उस डायरेक्ट जो है आपके पैसेज भी आ गए थे। तो ये क्यों आते, आने के पीछे रीजन है कि आपके जो भी पैसेज हैं प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड में क्वेश्चन है, मतलब है आपके पैसेज है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सारे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 का जो है कहता है, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड। आइदर सोहन कहता है, आइदर सोहन, क्वेश्चन नंबर 5, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड। रिमेंबर योर क्या सिंटेक्स चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम बताए थे कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल। इसमें 2 कंसेप्ट हमने बतलाया था कि यदि सब्जेक्ट 1 जो है किसी कंजंक्शन से क्या हो, जुड़ा हो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो इसमें हमने बतलाया था कि S1 प्लस कंजंक्शन किससे जुड़ा हो, आपके कंजंक्शन जो हो कंजंक्शन S2 से जुड़ा हो। या एक केस और बताए थे कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट क्या हो, 2 प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से क्या हो, जुड़ा हो। आगे भी S1 S2 S3 भी जुड़ा हो, कोई भी हो, तो आपके जो है मेन सब्जेक्ट कौन होंगे, तो आपके देखिए कंजंक्शन से पहले वाले सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट, कंजंक्शन से बाद वाले सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट। यानी ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, और ये प्लुरल होगा तो आपका वर्ब क्या होगा, प्लुरल। यानी इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपके ये वर्ब होंगे। यानी प्रीपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, ये वर्ब होंगे। अब देखिए कौन कौन इसमें आते हैं, तो आप 3 को छोड़िए, जैसे इसमें जो आते हैं सेकंड में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए आप यदि बात करते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि आइदर और हो, आइदर और, या आपके क्या हो,
नाइदर नॉर हो, नाइदर नॉर हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन से यदि जुड़े हो तो सब्जेक्ट जो होता है इसके बाद वाले के अकॉर्डिंग, यानी ये रूल पे आएगा। यदि आपके एंड नोट हो, टुगेदर विथ हो, along with हो, as well as या in addition to, ये etc, इसको तीन को छोड़कर यदि ये कोई कंजंक्शन आते हैं तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल अप्लाई होंगे, वर्ब होंगे। प्रीपोजिशन में हमेशा प्रीपोजिशन के पहला वाला सब्जेक्ट मेन वर्ब होता है। अब बात करते हैं यहाँ आइदर और दिया हुआ है, तो आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, माय डियर आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वह हिज फ्रेंड्स हो जाएंगे। इसको समझिएगा, आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वह क्या हो जाएंगे, हिज फ्रेंड्स। तो दिया हुआ है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। देखिए अब देखिए सब्जेक्ट और के बाद वाला ए क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा, इज नहीं क्या होगा, आर। तो आपके एरर कहाँ है, 5 का आपके जो आंसर होंगे वह बी हो जाएंगे, 5 का बी, रिमूव इज एंड ऐड आर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 नंबर है ही इज वन ऑफ द दोज स्टूडेंट हु कम्स लेट रेगुलरली। कहता है ही इज वन ऑफ द दोज स्टूडेंट, वह उनमें से एक लड़का है जो हमेशा प्रतिदिन क्या होता है, रेगुलरली मतलब प्रतिदिन जो है लेट आता है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है माय डियर आप याद कीजिए, वन हो या आइदर हो या आपके, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिया है दूसरा कंसेप्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, समझिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और दिया है हु कम्स, ध्यान दीजिए। अभी जो है यहाँ पे वन ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन प्लूरल आया है, और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया है जो आपके क्या करता है, आपके एंटीसीडेंट है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे जिक्र करता है और उसको ऐड भी करता है, रिलेटिव कंजंक्शन भी कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपके नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये एंटीसीडेंट जो होता है यानी ये नाउन या प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का काम करता है, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले वर्ब का। यदि यह नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब भी क्या होगा, ये भी सिंगुलर होगा। ये यदि प्लूरल हो, यह प्लूरल हो तो ये भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए आपका ये क्या है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे भी प्लूरल होगा तो कम होगा, क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि आपको पता है कि वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है और नाउन में जब एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। तो इस तरह आपके क्या हो जाएंगे, 6 का आपका जो है सी हो जाएगा, कम्स के जगह कम। 7 नंबर है हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन। देखिए 7 नंबर हैड ही वर्कड हार्ड he would pass the examination, देखिए यहीं से समझ लेते हैं, इन फर्स्ट क्या पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। देखिए हैड से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, आपके यहाँ पे वुड आ गया है, तो क्या है, कंडीशनल। हैड से आपको पता है, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि देयर आर 3 कंडीशनल इन योर इंग्लिश, जिसमें आपके कंडीशनल जो तीसरा बतलाए थे, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, यदि इफ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो आगे फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा, यदि आपके पास्ट इंडिफिनिट हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आएगा, यदि आपके पास्ट परफेक्ट हो, यदि 3rd नंबर कंडीशनल हमने बतलाया था कि यदि आपके कंडीशनल के साथ पास्ट परफेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यदि इस स्ट्रक्चर हो तो आगे जो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस क्या होगा, हैव प्लस V3, ये होता है।
अब देखिए इस कंडीशनल को यदि मान लीजिए कंडीशनल वर्ड इफ नहीं दिया हो तो इस कंडीशनल को अदर वे में भी आप लिख सकते हैं। अदर वे यह है कि आप इफ को आप क्या कीजिए, हटाइए और हैड को बाहर लिखाइए। तो इसको आप कंडीशनल को न्यू फॉर्मेशन में हैड क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आप लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो योर पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। तो आगे जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस क्या हो जाएगा V3। तो इस तरह से आपके जो क्या होंगे आंसर, ये आपके एक कंडीशनल ही है। तो कंडीशनल है तो आपके आगे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस पास्ट। देखिए आपके ये तो सही है, अब ही वुड हैव प्लस V3 चाहिए, तो ये आपके पार्ट यहाँ से क्या है, गलत। तो आपको कहाँ गलत है, तो पार्ट बी में ही वुड हैव पास्ट कर दीजिए, ही वुड हैव पास्ट करना पड़ेगा आपको, ये सही है। तो 7 का हो गया आपका, 7 का बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस। शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस, मतलब वह 2 बार इस मूवी को देख चुकी है, 2 बार मूवी को देख चुकी है। 8 नंबर है। ध्यान दीजिए, आपको जो पता है कि यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर है माय डियर, शी हैज, टेंस का क्वेश्चन क्लू पे दिया होता है। शी हैज सीन दिस मूवी, शी हैज सीन दिस मूवी कितना बार, ट्वाइस, 2 बार। अब देखिए हैज प्लस V3 है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो आपके क्या आते हैं, आपके वर्ब ऑफ टाइम आते हैं, वो ऑलरेडी भी आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आते हैं, इट भी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आते हैं। क्वाइट और ऑफ्टेन, ऑफ्टेन जो है आपके रेगुलरिटी यानी रूटीन को शो करता है, जो आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है या पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट हैबिट के लिए पास्ट और प्रेजेंट। तो ये तो इंडिफिनिट हो गया, और ये परफेक्ट, ये दोनों जो है परफेक्ट में आता है। अब देखिए इस दोनों में क्या होगा, यदि लास्ट में यूज होता है तो ये आपके एट आता है लास्ट में, यदि आपके मिड में दैट मीन्स सेगुलरी वर्ब और क्या आपके मेन वर्ब के यदि बीच में आता है तो आपके ऑलरेडी आता है। ये आपके एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब आपके जो है एडवर्ब में पढ़ाए जाएंगे। तो आपके बीच में चाहिए इसलिए ऑलरेडी आ जाएगा। तो आपके आंसर जो होंगे 8 का ये हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सेवरल आइटम्स हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द लिस्ट। लेफ्ट फ्रॉम मतलब कुछ आइटम, जो बहुत सारे आइटम जो है आपके लिस्ट से क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो लीव आउट का मतलब होता है, लीव आउट का मतलब होता है हटा देना, हटा दिए जाना, तो हटा देना। तो लीव का ही V3 है, तो लेफ्ट आउट सेम है, V3 वर्ब फॉर्म चलेगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर जो होंगे 9 का C। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वाज रिलीव्ड द पेन। आफ्टर द ट्रीटमेंट, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में देखिए, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वाज रिलीव्ड द पेन। रिलीव्ड के बाद जो होता है, रिलीव्ड के बाद जो होता है आपके क्या प्रीपोजिशन फिक्स ही है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। मेन आपके जो है प्रीपोजिशन है ये सब। रिलीव्ड के साथ ऑफ आता है, रिलीव्ड ऑफ। इस तरह से 10 का D हो जाएगा, 10 का D, रिलीव्ड ऑफ। चलिए, मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू एज मेनी पेशेंट एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके जो है यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स को क्या ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट क्या हो, ठीक हो। तो हील का मतलब, ए ऑप्शन जो हील है, हील का मतलब ही ठीक होता है, HEL। तो ए आंसर हो जाएगा। किल मतलब मारना होता है, और HEL हेल का मतलब तंदुरुस्त, और HEEL हील मतलब एरी। तो आपको यहाँ मीनिंग क्या चाहिए, तो हील, ठीक के लिए। तो क्या हो जाएगा, 11 का जो होगा वह ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर जो है आपका वह है फेच। फेच का आपका ध्यान दीजिए, फेच का साइनोनिम पूछ रहा है, फेच, FETCH। फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। फेच मतलब लाना, FETCH, फेच मतलब लाना। इसका ए ऑप्शन है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। 12 का हो जाएगा ए। स्कूप, स्कूप का मतलब होता है गड्ढा, टेक मतलब लेना, और ऑर्डर मतलब आदेश। तो इस तरह से 12 का हो गया ए।
एंटोनिम ऑफ डॉलफुल, डॉलफुल मतलब होता है उदासी, ठीक है। उदासी का क्या हो जाएगा आपका खुशी, चेयरफुल, तो 13 का हो जाएगा आपके ए, चेयरफुल खुशी। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होता है आपका छल से। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मतलब होगा शोकाकुल, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मतलब शोका दुख का क्या मतलब, चेयरफुल मतलब खुशी और डोलफुल मतलब उदासी। 13 का हो गया ए। 14 नंबर है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर, जो किडनैपर के द्वारा जो अमाउंट मांगे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको रैंसम कहते हैं, सी रैंसम। डोनेशन कहीं एडमिशन के लिए ये सब नहीं है, सैलरी आप कमाते हैं तो ऑनरेरियम में नहीं है, रैंसम कहा जाता है। जो किडनैपर जो आपके डिमांड करते हैं उसको रैंसम बोलते हैं। 14 का सी, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इट इज द राइट टू। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके क्या होंगे तो ध्यान दीजिए, कहता है ऊपर दिया हुआ इट इज द राइट टू, पी क्यू आर को अरेंज करना है। तो देखिए कभी भी जब रिलेटिव प्रोनाउन आए, हु आया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखिए रिलेटिव प्रोनाउन पी ऑप्शन में पी वाला क्या है हु से है, हु के बाद क्या है सी, यानी V1 है। अरेंज कैसे सीखेंगे, कोई एक क्लू को याद रखिए, V1 है तो इसके पहले भी क्या होगा, कोई आपके सब्जेक्ट होंगे जो क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो इसके पहले पी के पहले देखिए कौन सा ऑप्शन जो लास्ट में प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए तो आपके ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है आपके द इंडिकेशंस ऑफ डॉक्टर्स, तो पी के पहले जो है क्यू ही है, डॉक्टर्स जो है आपके प्लूरल है, बाकी तो आर नहीं होगा क्योंकि पी के पहले आर नहीं होगा, क्योंकि आर के लास्ट में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दिया हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या चाहिए, प्लूरल, हमको नाउन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो आपको नाउन या प्रोनाउन प्लूरल कहाँ मिलेगा, देखिए कोई क्लू लगाइए और क्लू से आप एकदम इजीली तुरंत पढ़ करिएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है ध्यान दीजिए आप क्या कीजिए, देखिए आपका पी का स्टार्टिंग में हु है और हु क्या है सी, क्यू का क्या है द इंडिकेशंस ऑफ डॉक्टर्स, यही है। और आपका जो है आर वह कहता है प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। अब देखिए कभी भी याद रखिए ये जो ऊपर दिया हुआ है वो तो फिक्स है, इट इज द राइट टू, ये क्या है फिक्स है। अब देखिए ध्यान से हु सी यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये यदि हम जोड़ेंगे तो ये कब आएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन इसके पहले क्या होंगे पी, कभी भी इसके बाद देखिए इसके बाद इट इज राइट टू के बाद रिलेटिव प्रोनाउन तो आएगा नहीं, क्यों भाई, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब क्या है प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्या चाहिए हमको, तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब देखिए किसके अंत में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो ये तो प्रीपोजिशन है, ये नहीं होगा, यानी ये कट गया। तो इसके पी, ये देखिए लास्ट में क्या है, ये प्लूरल है, यानी कि पी, क्यू है लास्ट में प्लूरल, यानी पी के पहले क्या होगा क्यू, पी के पहले क्यू होगा। पी के पहले क्यू कौन ऑप्शन है, देख लीजिए पी के पहले क्यू, तो आपके P के पहले Q दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक B और एक D। अब देखिए पहले क्या होगा, अब देखिए इट इज द राइट टू, अब इट इज द राइट टू क्या होगा प्राइवेसी, यानी कि टू के बाद V1 चाहिए तो R आएगा, यहाँ से पकड़िए तो आपके D ऑप्शन। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएंगे 15 का D। बहुत इजी से आप PQRS क्या करेंगे अरेंज कर सकते हैं ग्रामेटिकली कंसेप्ट से। 16 नंबर है टू कम हिल और हाई वाटर, आइडियम्स एंड फ्रेज है 16 नंबर है, कहता है कि परेशानियां क्या घटना, परेशानियां घटना, टू कम हिल और हाई वाटर परेशानियां घटना, बी हो जाएगा व्हाट एवर डिफिकल्टीज में अकर्स। चलिए 17 नंबर जो है आपका 17 कहाँ गया, 17 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए द टीचर सेड, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो या तो आपके कोई प्रोवर्ब हो या कोई ट्रूथ हो तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। याद रखिएगा एक्सेप्शन है
यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर आपके प्रोवर्ब हो या कोई प्रिंसिपल हो, तो इस तरह से कोई आपके जो है प्रिंसिपल में भी नहीं होता सिद्धांत। तो इस तरह से 17 में आप देख लीजिए सेम, जब जहाँ द टीचर सेड क्या होगा, वाटर, द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 17 का आपका सही है, क्या हो जाएगा ए, 17 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, 17 का हो गया, 17 का हो गया आपका ए। नेक्स्ट है 18 नंबर, ओपन द डोर। देखिए वॉइस है आपका ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब आपका ये क्या है, इम्परेटिव है, ये क्या है V1, ये क्या है ऑब्जेक्ट। हमने बतलाया था कि इम्परेटिव में इसको लेट से भी बना सकते हैं, तो लेट, लेट के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है, तो लेट द डोर और B + B3 लिख देना है, बी ओपन हो गया, लेट द डोर बी ओपन। और यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, देखिए ये आपके ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये भी सही है। यदि ऐसे बनाते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये भी सही है, ओपन द डोर ये भी सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये मिलेंगे, ये कम मिलते हैं। तो आपके लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। 18 का सी। 19 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, 19 देखिए 19 में आपका बी ऑप्शन रिसेप्टिव जो है आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपके बी ऑप्शन जो है सही है। 19 का बी रिसेप्टिव, रिसेप्टिव ग्रहणशील, रिसेप्टिव ग्रहणशील, ये सही है, रिसेप्टिव ग्रहणशील, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 20 नंबर है नाउन फॉर्म ऑफ प्ले। देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका वर्ब और नाउन फॉर्म सेम होते हैं, जैसे प्ले मतलब क्या होता है, खेलना भी होता है जो वर्ब भी है, और प्ले मतलब आपका खेल भी होता है जो आपका नाउन भी है, ठीक है। तो ये आपके सेम हो जाते हैं। तो प्ले का आपके नाउन कौन होगा, प्ले ही होगा, प्लेफुल प्लेफुल्ली ये सब नहीं है। तो 20 का हो गया आपके क्या ए। इस तरह से आपके सेट क्या हो गए, सेट 6 कंप्लीट हो गए, और सारे सेट आपको दे दिए जाएंगे सॉल्यूशंस। और आपके जो हैं जो भी क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है ग्रुप में व्हाट्सएप पर करवाया जा रहा है। जो लोग जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखिए, जो नहीं जुड़े हैं वह जुड़िए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।